हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुलेट ट्रेन। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि किमोरा हॉस्पिटल में खड़ा हुआ अपने बेटे वतारू के सामने, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे किसी ने छत से धक्का दे दिया है और किमोरा नहीं जानता है कि उसे किसने धक्का दिया है। वहीं न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि बूमस्लैंग सांप को चिड़ियाघर से चोरी कर लिया गया है। वहाँ पे किमोरा के फादर दी एल्डर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए, बच्चों के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो उनके फादर का ये काम होता है कि उस मुसीबत का सामना करें। जिसके बाद किमोरा निकल पड़ता है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने उसके बच्चे को छत से धक्का दिया होता है। वहीं दूसरी ओर लेडी बग जा रहा होता है बुलेट ट्रेन में चढ़ने के लिए, क्योंकि उसे मिशन मिला होता है वहाँ से एक ब्रीफकेस को गायब करने का, जिसमें ट्रेन का स्टिकर लगा हुआ है। वो अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर रहा होता है, जो कि उसे एक लॉकर के पास भेजती है। इस बीच उसकी टक्कर हो जाती है किमोरा से और उसकी चाबी और टिकट वहीं पे गिर जाती है। उसको लॉकर का पासवर्ड नहीं पता होता। इंस्ट्रक्टर उसे पासवर्ड बता के लॉकर खुलवा देती है। वो वहाँ से बेहोश करने वाला पाउडर और पटाखे उठा करके आगे निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ से गन नहीं उठाता। वो बिना गन के काम करना पसंद करता है। उसको पता चलता है कि उससे पहले ये काम कार्वर को मिला था, लेकिन कार्वर की तबीयत खराब थी। जिसके बाद वो कार्वर का मजाक उड़ाता है और वहाँ से आगे चला जाता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद वो ब्रीफकेस को ढूंढने लगता है। वहीं किमोरा ट्रेन में आगे जाता है उस सीट की तरफ। वहाँ पे वो जाता है और उस सीट के पास पहुंचता है। वो उस सीट पे गन पॉइंट कर देता है, पर वो देखता है वहाँ एक बच्ची बैठी हुई है। वो उससे सॉरी बोल के आगे बढ़ने लगता है। वो बच्ची उसको करंट मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। और वो बच्ची ही होती है जिसने उसकी बच्ची को छत से धक्का दिया होता है। उसका नाम द प्रिंस रहता है। किमोरा की आंख खुलती है। वो उससे कहता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो वहाँ रखी गन उसके ऊपर एम कर देता है। वो कहती है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर तुमने मुझे गोली मार दी और 20 मिनट बाद मैं अपने आदमी को फ़ोन नहीं कर पाई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट तुम्हारे बच्चे को मार देगा। जिसके बाद किमोरा कहता है, अब मुझे बताओ तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो कहती है, मैंने देखा है कि तुम्हारा इंटेल है वाइट डेथ के साथ, तुम उसको सामान सप्लाई करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम वाइट डेथ को मार दो। वहीं दूसरी ओर ट्रेन में टेंजरिन और लेमन बैठे रहते हैं, जो कि वाइट डेथ के बेटे को किडनैपर से छुड़ा के लेके आ रहे होते हैं। इसके साथ वो एक ब्रीफकेस को भी लेकर के आ रहे होते हैं जिसमें पैसे होते हैं। उन्हें वाइट डेथ को उसका बेटा और वो ब्रीफकेस देना होता है। वाइट डेथ की बेटे की आंख खुलती है। टेंजरिन और लेमन उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी बग को ब्रीफकेस मिल जाता है और वो उसको लेकर के आगे निकल जाता है। अब उसे हर हाल में ट्रेन से उतरना है अगले स्टेशन में। वहीं दूसरी ओर लेमन चेक करने जाता है ब्रीफकेस को, जहाँ पे वो देखता है कि ब्रीफकेस है ही नहीं। वो भाग करके बुलाता है टेंजरिन को। टेंजरिन वहाँ पे आके कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता वाइट डेथ कौन है। लेमन कहता है, मुझे उससे क्या करना है यार। वो बताता है कि वाइट डेथ एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि रशिया कोरिया गया। वहाँ पर जा करके उसने एक गैंग को ज्वाइन कर लिया और एक एक करके उस गैंग के सारे मेंबर्स को मार के उस गैंग का लीडर बन गया। और वो बहुत खतरनाक आदमी है। सालों पहले उसकी बीवी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और लोगों का ये कहना है कि उसकी बीवी को मारा गया था। जिसके बाद से वो अपने अड्डे से बाहर नहीं निकलता और वहीं से ऑपरेट करता है। अगर उसका पैसा हम उसको वापस नहीं कर पाए तो वो हमें पक्का मार देगा। जिसके बाद लेमन उससे कहता है, उसका बेटा तो हमारे पास है ही। अंदर वो लोग जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। अब वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब होगा क्या। वहीं दूसरी ओर अगले स्टेशन में उतरने लगता है लेडी बग, जहाँ पे एक लड़का उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये होता है द वुल्फ, एक आदमी होता है जो कि वाइट डेथ की तरीके ही गुंडा होता है। वो भी धीमे धीमे गुंडों की दुनिया में उठ रहा होता है और एक बड़ा क्रिमिनल बन गया होता है। उसको एक लेडी से प्यार हो गया होता है जिससे वो शादी करने वाला होता है। उसकी शादी में लेडी बग भी आया होता है जिसको कि उसने देख लिया होता है। वो जाता है शैंपेन पीने, जहाँ पे वो देखता है कि सारे खाने में किसी ने जहर मिलाया होता है और उसकी शादी में आए हर आदमी मर जाता है, इंक्लूडिंग उसकी वाइफ। जिसके बाद वो बदला लेने के लिए बुलेट ट्रेन में आ जाता है। वो लड़ने लगता है लेडी बग से। लेडी बग उससे कहता है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। बोलता है, तुम मेरी शादी में आए थे और तुमने ही सबको मार दिया, मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। काफ़ी देर लड़ाई चलती है, लेकिन एंड में वो उसके ऊपर चाकू फेंक के मारता है। लेडी वो उसकी तरफ ब्रीफकेस कर देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वुल्फ वहीं पे मर जाता है। वो उसको वहाँ पे बैठा करके उसके हाथ में वाइन थमा देता है और ऐसा शो करके वहाँ से चला जाता है जैसे कि वो नशे में टुन्न हो। टेंजरिन और लेमन परेशान होते हैं कि अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि किसी ने वाइट डेथ के बेटे को भी मार दिया है और उस ब्रीफकेस को भी चुरा लिया है। तभी वाइट डेथ के आदमी का उसके पास फ़ोन आता है। वो उससे कहता है, अगले स्टेशन में उतर के हमें अपनी शक्ल दिखाओ ताकि हमें यकीन हो कि तुम इस ट्रेन में हो या नहीं। अगले स्टेशन में टेंजरिन उतरता है। उससे वाइट डेथ का आदमी बोलता है कि उसका बेटा कहाँ पे है। वो खिड़की की तरफ दिखाता है जहाँ पे बैठा रहता है वाइट डेथ का बेटा। उसको लेमन चश्मा पहना के वहाँ बैठा देता है और पीछे से छुप के उसके हाथ हिलाता है। इसके बाद टेंजरिन ट्रेन में चढ़ जाता है और बोलता है लेमन से कि हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसके पास वो ब्रीफकेस है। लेमन बैठा रहता है वाइट डेथ के बेटे के पास और टेंजरिन उसको ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर लेडी बग फ़ोन करता है अपने इंस्ट्रक्टर को और उससे कहता है, तुमने ऐसा कौन सा मिशन दिया है जिसकी वजह से मुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं।
उसकी इंस्ट्रक्टर उस आदमी का हुलिया पूछती है जिसको लेडी बग ने मार दिया होता है। वो बताती है कि द वुल्फ है जो तुम्हें मारने आया था। लेडी बग कहता है मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ और ये मुझे मारने क्यों आया। वो बताती है कि तुम्हें मिशन मिला था जहाँ पे तुम्हें एल जिग्वारो को पकड़ना था, लेकिन तुम उस मिशन को इस वजह से नहीं पूरा कर पाए थे क्योंकि इसकी शादी के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था और सबकी आंख कान नाक से खून बहा और उनकी मौत हो गई। द वुल्फ को ऐसा लगता है कि तुमने ही उसके परिवार वालों को और उन सबको मार दिया था जिस वजह से वो तुम्हें मारने के लिए आया था। तब भी लेडी बग देख लेता है कि टेंजरिन किसी आदमी को ढूंढ रहा है और वो सबसे पूछ रहा है कि एक आदमी को आपने देखा है जिसके पास ब्रीफकेस है। वो अलमारी में छुप जाता है और अपने इंस्ट्रक्टर से कहता है कि तुम्हें वो याद है किलर भाई जिन्होंने बोलिविया में खूंखार तरीके से लोगों को मारा था। उसकी इंस्ट्रक्टर कहती है हाँ, लेकिन तुम उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो। वो बताता है कि वो यहीं पे आए हुए हैं और मैंने उन्हीं का ब्रीफकेस उठाया है। वो चारों तरफ मेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। तभी टेंजरिन उसको देख लेता है, उससे कहता है तुम यहाँ पे छुपे क्यों हुए हो। वो बताता है कि यहाँ नेटवर्क अच्छा आता है, इस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसके बाद टेंजरिन आगे के डब्बे में चला जाता है और वहाँ से लेडी बग भाग जाता है ब्रीफकेस को छुपा करके लेमन से डायरेक्ट बात करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि टेंजरिन को द प्रिंस भी मिलती है। वो उससे कहता है कि तुमने एक आदमी को देखा है जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो बताती है हाँ, एक आदमी ब्रीफकेस लेकर के जा रहा था जिसके हैंडल में ट्रेन का स्टिकर था और उसने काला चश्मा और कैप लगाई हुई थी। टेंजरिन जान जाता है कि लेडी बग ही वो आदमी है जिसके पास उसका ब्रीफकेस है और उसको ढूंढने के लिए पीछे के डब्बे की ओर भागने लगता है। वहीं लेडी बग भाग के जाता है लेमन के पास और उससे पूछता है कि तुमको अगर मैं ब्रीफकेस दे दूंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। लेमन उससे कहता है तुमने एक आदमी को मार दिया है जिसका जिम्मा अपने ऊपर आने वाला है और तुम ये करके यहाँ से भागना चाहते हो। लेडी बग उससे कहता है हाँ, मैंने एक आदमी को मारा तो है पर वो गलती से हुआ। वो बात करता है द वुल्फ की और लेमन बात कर रहा होता है द वाइट डेथ के बेटे की। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें लेमन बेहोश हो जाता है। लेडी बग उसके पानी में बेहोशी की दवा मिला करके वहाँ से आगे चला जाता है। टेंजरिन उसके पास आता है जहाँ पे वो देखता है कि लेमन बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे होश नहीं आता है और वो ट्रेन के बाकी डब्बों की तरफ भाग जाता है ढूंढने के लिए लेडी बग को। लेडी बग जान जाता है कि अब टेंजरिन उसको मारने आ रहा है। वो ट्रेन का डब्बा बंद कर देता है और उसके गेट पर सारी चीज़ें लगा देता है ताकि कोई उस गेट को खोल ना पाए। तभी वहाँ पे एक सांप निकल के आता है। ये वही सांप होता है जिसको कि चिड़ियाघर से चुराया गया होता है। वो ट्रेन की दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे एक आदमी को वो अपनी कैप और चश्मा दे करके ट्रेन के बाथरूम में छुप जाता है। टेंजरिन आगे निकल जाता है ढूंढने के लिए लेडी बग को। वहीं दूसरी ओर प्रिंस उठती है किमोरा के साथ और उस जगह जाती है जहाँ पे लेडी बग ने उस ब्रीफकेस को छुपाया होता है। वो ब्रीफकेस निकाल करके किमोरा को देती है और उससे कहती है इसे खोल के मुझे दिखाओ। वो कहता है तुम्हें कैसे पता यहाँ पे ब्रीफकेस है। वो कहती है मेरा लक बहुत साथ देता है। इसके बाद किमोरा उसे ब्रीफकेस खोल करके दे देता है जिसके अंदर वो बॉम्ब लगा देती है। किमोरा उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो। वो बताती है कि जैसे मैंने तुम्हारी गन में बॉम्ब लगाया वैसे मैंने इसमें बॉम्ब लगाया। अगर तुम गन नहीं भी चला पाओगे और उन्होंने तुमसे गन छीन ली और वो उन्होंने गन चला दी तो उनकी मौत हो जाएगी और ये ब्रीफकेस भी वाइट डेथ के पास जा रहा है और अगर उन्होंने इस ब्रीफकेस को खोला तो उसके बॉम्ब फटने से भी उनकी मौत हो जाएगी। किमोरा काफी घबरा जाता है कि कैसे छोटी सी दिखने वाली बच्ची इतनी खतरनाक किलर है। इसके बाद वो ब्रीफकेस को बंद करके दोबारा उस जगह रख देती है जहाँ से उसने उठाया होता है। तभी टेंजरिन ढूंढ लेता है लेडी बग को और उसका पीछा करने लगता है। उन दोनों की लड़ाई होती है जिस लड़ाई के बीच में वाइट डेथ के आदमी का फोन आता है। लेडी बग कहता है तुम्हें इस फोन को उठा लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो फ़ोन उठा लेता है। वाइट डेथ का आदमी कहता है अगले स्टेशन में तुम दोनों भाई उतरोगे और हमें तुम्हारे हाथ में उस ब्रीफकेस को भी देखना है। टेंजरिन कहता है अब मैं क्या करूं। लेडी बग कहता है तुमको पता है कि मैंने उस आदमी को नहीं मारा है पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने लेमन को देखा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ आगे चल सकता हूँ। वो स्टेशन में दोनों उतर जाते हैं और लेमन वहाँ पे पड़ा हुआ एक ब्रीफकेस उठा करके दे देता है लेडी बग। लेडी बग वो ब्रीफकेस दिखाता है। इस दौरान उससे ब्रीफकेस खुल जाता है और उसके अंदर से कपड़े गिरते हैं। वो दोनों घबरा के ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। यहाँ टेंजरिन उससे गुस्सा करके कहता है तुम्हें क्या जरूरत थी ब्रीफकेस को खोलने की। अब उन लोग को पक्का शक हो चुका है कि हमारे पास वाइट डेथ का बेटा भी नहीं है और ब्रीफकेस भी नहीं है। लेडी बग जान जाता है कि टेंजरिन उसको जान से मार देगा। वो उसे अपनी बातों में उलझाता है और ट्रेन के बाहर लात मार के उसे फेंक देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और ट्रेन आगे जाने लगती है। टेंजरिन ट्रेन का पीछा करता है और ट्रेन के पीछे लटक जाता है। वहीं दूसरी ओर लेमन लेडी बग को ढूंढते हुए जाता है आगे जहाँ उसे प्रिंस मिलती है। वो प्रिंस से पूछता है तुमने किसी आदमी को देखा। प्रिंस उसको बताती है हाँ, मैंने एक आदमी को ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा। वो उसके ऊपर गोली तान के कहता है कि मैंने तो ब्रीफकेस की बात भी नहीं की, इसका मतलब तू ही है डीजल। वो उससे पूछता है तुम्हारा बॉस कौन है। वो किमोरा का नाम ले लेती है। वो किमोरा को गोली मार देता है और उससे कहता है अब सच सच बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। वो काफी एक्टिंग करती है और कहती है मैं विलेन नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन वो जान जाता है कि ये लड़की बहुत शातिर है। वो उससे कहता है मैं तुझे गोली मारने ही वाला हूँ। तभी लेडी बग की पी हुई ड्रिंक का असर उसके ऊपर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेमन को 2 गोली मारने के बाद वो उसको बाथरूम में बंद करके वहां से आगे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉर्नेट अटैक कर देती है लेडी बग के ऊपर। ये वही औरत होती है जिसने वुल्फ की शादी में सबको मारा होता है। वो बूमस्लैंग सांप को लेकर के आई होती है ट्रेन में और उसी ने मारा होता है वाइट डेथ के बेटे को। उसको ये खबर मिली होती है कि उसके बेटे को मार करके ब्रीफकेस ले लो जिसके अंदर सारा पैसा है। वो लड़ाई करती है लेडी बग से जिसको वो बूमस्लैंग का जहर लगा देती है, लेकिन लेडी बग उसको रिटर्न में बूमस्लैंग का जहर लगा देता है।
वो एंटीडोट निकालती है, लेडी बग उससे एंटीडोट छीन करके अपने लगा लेता है, जिसके बाद हो जाती है मौत हॉर्नेट की। वो हॉर्नेट को वुल्फ की बॉडी के बगल में बैठा देता है और बात करने लगता है अपने इंस्ट्रक्टर से, जिससे कि वो कहता है कि तुमने मुझे कौन सा मिशन दिया है जहाँ पे सब लोग मुझे मारने ही आ रहे हैं। टैंजरीन ट्रेन के अंदर ढूंढ रहा होता है लेडी बग को, जहाँ पे उसे फर्श में खून मिलता है। वो आगे जाता है जहाँ बाथरूम में उसको 2 बॉडी मिलती हैं और वो होती हैं लेमन और किमोरा की। उनको देख करके वो काफ़ी दुखी हो जाता है। वो लेमन को अपना लॉकेट पहनाता है और वहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहता है। आगे बढ़ने के बाद उसे वाइट डेथ का फ़ोन आता है, जो कि उससे कहता है कि मुझे पता है मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। टैंजरीन उससे कहता है तुझे मैं बता दूं कि जिसने भी उसे मारा है कुत्ते की मौत मारा है और तेरे पैसों को लेकर के वो ऐश की ज़िंदगी जीने वाला है। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। वाइट डेथ उससे कहता है अपने भाई के साथ क्योटो पे उतर जाना, वहाँ तुझे देख लेंगे कि तू कितना बड़ा तुर्रम है। इसके बाद वो आगे जाता है जहाँ पे उसको प्रिंस मिलती है। प्रिंस को देख के वो कहता है कि बच्ची ट्रेन खाली हो चुकी है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे किडनैप कर लिया गया है और वो मुझे मेरे पेरेंट्स को देगा फिरौती लेने के बाद। प्लीज़ मुझे बचा लो। एक आदमी मुझे बचाने भी आया, उसने उसको गोली मार दी और 2 लोगों की लाश बाथरूम में पड़ी हुई है। वो उस बच्ची को पास कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि प्रिंस की पीठ में डीजल का स्टिकर चिपका हुआ है और ये लेमन ने चिपकाया होता है। लेमन थॉमस द ट्रेन नाम का एक कार्टून देखा करता था जिसमें डीजल विलन हुआ करता था और वो डीजल को ही ढूंढ रहा होता है। वो जान जाता है कि लड़की बहुत शातिर है और इसने ही लेमन को मारा है। वो उसके ऊपर गन तान देता है और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे आ जाता है लेडी बग। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वो लेडी बग से कहता भी है मेरी बात तो सुन ले, लेकिन लेडी बग उसकी बात नहीं सुनता है। टैंजरीन गोली चला देता है और मौत हो जाती है खुद टैंजरीन की। जिसके बाद लेडी बग वहाँ से निकल के ले जाता है उस बच्ची को। उस बच्ची से पूछता है ये तेरे ऊपर गोली क्यों चला रहा था। वो बोलती है इसने मुझे किडनैप कर लिया था, मेरे माँ बाप इसको फिरौती के पैसे नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से वो मुझे मारने वाला था। लेडी बग उससे कहता है कि अगले स्टेशन में हम लोग उतर जाएंगे। वो लोग अगले स्टेशन में उतरने वाले होते हैं, लेकिन प्रिंस का बैग नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से नहीं उतर पाते हैं। तभी वहाँ पे आ जाते हैं दी एल्डर आकर के बैठ जाते हैं उन लोगों के बगल में। लेडी बग उनसे कहता है प्लीज़ यहाँ पर में बैठिए, दूसरी सीट पर जा सकते हैं। एल्डर उसकी बात को नहीं मानते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं। जिसके बाद लेडी बग वहाँ से उठ के जा ही रहा होता है कि तभी बूम स्लैंग उसके हाथ में चपक जाता है और वो उसको लेकर के बाथरूम में घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस से कहता है एल्डर कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बता दो। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। वो बताता है कि वो जिंदा है और उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। जिसके बाद वो उसके पास जा करके कहती है तुम्हें मेरा काम करना होगा वरना तुम्हारी नातिन मारी जाएगी। वो बोलता है तुम्हें कैसे लगता है कि मेरी नातिन वहाँ पे अकेली है। हमें देखने को मिलता है कि उसने वहाँ पे एक नर्स को ऑलरेडी अपॉइंट किया होता है जिसने प्रिंस के आदमी को मार दिया होता है। प्रिंस जान जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेडी बग बाथरूम में सांप को दबा करके आता है और वो बैठ जाता है एल्डर के बगल में। एल्डर से वो कहता है वो बच्ची कहाँ गई। एल्डर उससे कहते हैं तुम एक बच्ची को नहीं पहचान पाए, वो बहुत शातिर है और उसी ने ये सब मास्टर प्लान बनाया हुआ है। एल्डर से पूछता है लेडी बग कि आप कौन है। एल्डर उसको बताते हैं कि मैं वो आदमी हूँ जिसने वाइट डेथ से धोखा खाया था। उसने मेरी गैंग को ज्वाइन की। मैंने अपने गैंग के लीडर को कहा भी कि उसके ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और आखिर में उन्होंने हम सबको मार दिया। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था। मुझे बस अपने बेटे को ढूंढना है और अगले स्टेशन में हम लोग तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए वाइट डेथ से। वो आगे जाता है ढूंढने के लिए किमोरा को, जहाँ बाथरूम में किमोरा पड़ा होता है। किमोरा जिंदा होता है, उसको वो बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि लेमन की भी आँख खुल गई है। असल में लेमन ने बुलेट जैकेट पहनी हुई थी, जिस वजह से उसको गोलियां नहीं लगी। लेमन जाता है टैंजरीन की बॉडी के पास। वो उसकी बॉडी को देख करके काफी दुखी हो जाता है। गुस्से में आकर के वो गोली तान देता है लेडी बग के ऊपर और उससे कहता है तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया। वहाँ पे बैठे एल्डर कहते हैं कि तुमने मेरी बेटे के ऊपर भी तो गोली चलाई, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। लेडी बग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है वो एक्सीडेंट था, मैं ये जानबूझ के कभी नहीं कर सकता, मैं किसी को कभी मारता ही नहीं हूँ, मैं अपने मिशन में गोली लेकर भी नहीं आता। एल्डर उनसे कहते हैं कि हमें एक साथ होकर के लड़ना होगा वाइट डेथ से, वरना हम सबके सब मारे जाएंगे। अगले स्टेशन में वाइट डेथ खड़ा रहता है, जहाँ पे लेडी बग ये प्लान बनाता है कि बाकी सब ट्रेन को स्टार्ट करके भागेंगे और ट्रेन जब तक दरवाज़ा बंद करेगी तब तक वो वाइट डेथ के आगे सरेंडर करके खड़ा रहेगा। वो वाइट डेथ के आगे जाकर सरेंडर कर देता है। वाइट डेथ ट्रेन के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो जाता है मारने के लिए बाकी सबको, लेकिन उसके ऊपर प्रिंस गोली तान देती है। वो उससे कहती है कि अब मैं आपको मार दूंगी फादर। असल में वाइट डेथ की बेटी होती है और उसको वाइट डेथ से इस वजह से बदला लेना होता है क्योंकि वाइट डेथ ने कभी प्रिंस के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं होता है। वो अपनी बीवी और अपने बेटे के बीच में ही फंसा रहता था। वाइट डेथ उससे कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और वो उससे गन छीन करके उसके ऊपर गन तान देता है। ये वही गन होती है जिसमें प्रिंस ने बॉम्ब लगाया होता है। वो ये चाहती है कि उसका बाप उसके ऊपर गन चला दे और उसकी मौत हो जाए, लेकिन वो उसके ऊपर गन नहीं चलाता और उसको वहाँ से भगा देता है। बाहर निकलता है जहाँ पे लेडी बग उससे पूछता है क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है और हमें आप क्यों मारना चाहते हैं। उसके बाद वाइट डेथ उससे कहता है कि बोलीविया में मेरे आदमियों को इन दोनों भाइयों ने मार दिया, जिस वजह से मुझे अपना काम छोड़कर बोलीविया जाना पड़ा। मैंने अपनी बीवी से मना भी किया कि तुम घर से बाहर मत निकलना,
लेकिन मेरे नशेबाज बेटे की वजह से उसको घर से बाहर निकलना पड़ा और उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में गई, जहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट कार्डियो डॉक्टर ही उसको बचा सकता था। लेकिन उसको किसी ने जहर दे दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और मेरी बीवी भी मारी गई। इसके बाद लेडीबग कहता है इन सब में मेरा क्या रोल है। वो उससे कहता है कि तुम कार्वर हो जिसने मेरी बीवी की गाड़ी को टक्कर मारी थी और उसकी मौत हो गई थी। लेडीबग कहता है मैं कार्वर नहीं हूँ, कार्वर तो इस मिशन में आया भी नहीं, वो इस मिशन में आने वाला था लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मुझे यहाँ पे भेजा गया है। उसकी बात नहीं मानता व्हाइट डेथ और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट डेथ के आदमी ब्रीफ केस को खोल लेते हैं जिसके अंदर बॉम्ब होता है। ब्रीफ केस के खुलते ही वो ब्लास्ट हो जाता है और वो सब ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। ट्रेन के अंदर व्हाइट डेथ और एल्डर की लड़ाई होती है। वहीं दूसरी ओर लेडीबग और लेमन मिलकर के बाकी आदमियों से लड़ते हैं और ट्रेन चलाते हैं। दोनों की दोस्ती बनने लगती है। तभी लेमन एक आदमी को लेकर के ट्रेन के बाहर कूद जाता है और वो पानी में गिरता है जाकर के। ट्रेन आगे जाकर के क्रैश हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट डेथ गन तान देता है एल्डर के ऊपर और वो गन गेम खेलता है जिसमें वो एक गोली रख के बाकी सारी गन को खाली कर देता है। वो एक एक करके उन दोनों के ऊपर गन चलाता है और वो गन अपने ही मार लेता है और उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पे प्रिंस आ जाती है और उन लोगों के ऊपर गन तान देती है और वो कहती है मैं तुम सबको मार दूंगी, मैं ही आखिर में बनूंगी अब बॉस। तभी वहाँ पे लेमन आ जाता है गाड़ी लेकर के और वो टक्कर मार के कुचल देता है प्रिंस को। प्रिंस को कुचलने के बाद लेमन वहाँ से आगे निकल जाता है। हम देखते हैं कि लेडीबग की इंस्ट्रक्टर आती है उसको लेने के लिए और एल्डर निकल जाते हैं अपने बेटे किमोरा के साथ शहर की ओर और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।